हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूई। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। तो आज मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मैं आपको देती हूँ। पूछते हैं कि कहाँ की रहने वाली हो। ये दो सवाल मुझे अक्सर पूछे जाते हैं, या तो फिर वो न्यू जुड़े हैं मेरे से जिनको नहीं पता है। तो मैं रहने वाली हूँ हरियाणा, जिला कुरुक्षेत्र की। जिला कुरुक्षेत्र लगता है तो उसके पास हमारा गांव है, तो मैं वहाँ की रहने वाली। मैं आपसे और भी आपसे बातें करती हूँ। पहले तो कल है करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जी सबके जीवन में ये दिन लेकर आए। बहुत ही खास लेडीज़ के लिए ये दिन होता है। उनका साज श्रृंगार, 16 श्रृंगार ऐसे ही हमेशा सदा बना रहे। बस भगवान जी से यही प्रे करती हूँ। देखो, त्यौहार हम और भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि अहोई का हो गया, वो अपने बच्चे के लिए हम करते हैं। और कहते हैं ना कि हस्बैंड से भी ऊपर हमारा बच्चा हो जाता है हमारे लिए। लेकिन फिर भी देखो, व्रत रखती हैं लेडीज नो डाउट, लेकिन फिर भी उस पर इतना नहीं होता कि जितना करवा चौथ का क्रेज होता है। ये चीज़ आपने देखी। और मैं कल यही बातें अपने घर डिस्कस कर रही थी कि देखो, बच्चे के लिए भी होता है, हाँ ठीक है, उसमें नॉर्मल रहता है। लेडीज तैयार होती हैं, हर माँ अपने बच्चे के लिए तैयार होती है, उपवास रखती है। मैं भी रखती हूँ। ये नहीं है कि हाँ मेरे पास लड़की है, कहते हैं लड़कों के लिए होता है। नहीं, माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। मैं रखती हूँ करवा चौथ का। और हमेशा भगवान जी सबके जीवन में ये दिन लेकर आए कि सबको संतान का सुख हो। बहुत सी कहते हैं दी मेरे लिए प्रे करना कि भगवान करे जल्दी मेरी कोख भर जाए। देखो भाई, बच्चे का जीवन में आना बहुत ही सौभाग्य प्राप्त होने वाला जैसा होता है। तो ये दिन सबके जीवन में आए। तो बहुत सी औरतें हैं जो बच्चे के बिना तरस रही है। बस भगवान जी उनकी झोली जल्दी से खुशियों से भर दे। तो कल अच्छे से तैयार होना। मेहंदी कुछ लेडीज़ की लग चुकी होंगी, बाकी की कुछ की रहती हैं। अभी मेरे हाथ हैं बिल्कुल सूने, मैंने अभी नहीं लगाई है। तो हल्की फुल्की मैं देखो लगा लूँगी। ऐसा नहीं है मुझे कि मुझे नहीं लगानी है। और आप लोगों के मैं कमेंट पढ़ रही हूँ। देखो, आप लोग बोलते हो कि दी क्या फ़ायदा ऐसे इंसान के लिए करवा चौथ रखने का, या कुछ भी। जब आपने छोड़ दिए हैं तो आप अब क्यों रख रहे हो? मैंने नहीं छोड़े डियर, मैं शुरू दिन से रखती आ रही हूँ। तो ये चीज़ आपको नहीं पता है तो इसलिए आप ये चीज़ बोल देते हो। मैंने नहीं छोड़े हैं, मैं शुरू दिन से रखती आ रही हूँ। और हमेशा भगवान करे मैं हमेशा ऐसे ही रखती रहूँ। और मैंने नहीं छोड़े हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, इतनी ज़्यादा आई है, इतनी ज़्यादा मतलब कि मैं बता भी आपको नहीं सकती। बहुत ज़्यादा आई हैं, पर फिर भी मैंने नहीं छोड़ा है। तो इस बार तो मैं कैसे ही छोड़ूंगी। तो मैं नहीं किसी के कहने पर छोड़ती। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि हाँ दी साड़ी लगाना, ये करना। देखो, मुझे इतना अच्छा ये घर पर जैसे नहीं लगता। सच बताऊं तो अपना मैं बता रही हूँ। ठीक है, हाँ नॉर्मल मैं व्रत रख लेती हूँ एक सिंपल सोबर तरीके से। ठीक है, भगवान जी का ध्यान रखकर हम रख लेते हैं। बाकी श्रृंगार वगैरह का किसी चीज़ का देखो वो नहीं होता। बाकी नॉर्मल है, मैं थोड़ा बहुत ऐसे करती हूँ, शायद करूँ भी। पर ये जैसे कि हाँ वो ही अच्छे से लुक अच्छे वाला रेडी होना, वो वाला देखो मैं साफ सिंपल बोल देती हूँ, वो वाला नहीं। क्योंकि घर पर थोड़ा मुझे भी ऐसा ही लगता है कि पापा लोग हैं, सब हैं। देखो, मैं तो कभी अपना आपने देखा होगा कि मैं सिंपल ही रहती हूँ। आप लोग बोलते हो कि दी हाँ अपना लुक चेंज कीजिए थोड़ा, आप ऐसे हो ऐसे हो और भी ज़्यादा सुंदर लगोगे, ये करोगे। नहीं, देखो मेरा मन अपना घर पर जब आप रहते हो ना, तो फिर बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। बहुत से सवाल मुझे पूछे जा रहे हैं कि दी बताइए, आपने व्रत रखे हैं तो आपको उसका फल मिला है? जी हाँ, ज़रूर मिला है। तो बहुत सी पूछ रही हैं मुझे कि क्या हुआ आगे का, दी प्लीज़ बताओ। आई एम सो एक्साइटेड सुनने के लिए ये। ठीक है जी, थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम लगता है इन चीज़ों में, मैं आप लोगों से ज़रूर 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 शेयर करूँगी। देखो प्लीज़, मुझे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ, बाकी ये है, चीज़ें बहुत हद तक ठीक हैं या आगे भी होंगी पता नहीं मुझे। पर हाँ, अभी के लिए थोड़ा बहुत अपना ठीक है भाई। जो चीज़ें मैंने कभी सोची भी नहीं थी वो चीज़ें हुई हैं। बहुत सी बोलते हैं कि आपकी रूही के पापा से बात होती है कि नहीं होती है। वो चीज़ें भी मैं आपको आगे बताऊंगी जो भी रहता है। बाकी अपना नॉर्मल है। देखो वही है जो ज़्यादा उसके गिले शिकवे थे। देखो, हरदम मैं हमेशा से ये बोलती आई थी कि समय देखो सबका एक जैसा नहीं आता, सबका टाइम आता है।
टाइम बदलते देर नहीं लगती, सबका टाइम आता है, ठीक है। मुझे नहीं पता सही है क्या है, गलत क्या है, कुछ नहीं पता, बस ठीक है जो भी है उसी में मैं खुश हूँ। भगवान जी से बुरा करते देखो तब भी जीना पड़ता, तब भी रहना पड़ता, अगर अच्छा करेंगे तब तो रहना ही पड़ेगा देखो। पर मैंने भगवान जी से सच बताऊं, मैं कभी भी, मेरा भगवान जानता है, मैंने भगवान जी से कभी कुछ नहीं मांगा। मैं हमेशा से रूही का बस फ्यूचर सोच के चलती हूँ कि भगवान जी रूही के फ्यूचर के लिए जो बेटर होगा वो रखना। मैं कभी भी अपने ईगो को आगे नहीं रखती हूँ कि हाँ मेरा ईगो बहुत बड़ा है, ये चीज़ें ऐसी, उन्होंने ऐसे किया तो फिर मैं ये चीज़ क्यों करूँ, अब मैं उनके कहने से मैं क्यों उनके पास रहूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ। मेरे मन में कभी भी ये चीज़ें ख्याल भी नहीं आता, ठीक है भाई। हमारा एक अटैचमेंट, एक बॉन्ड, एक प्यार लगाव जो भी लगा लो वो रहता है, पर फिर भी जो आगे रहता है, इतनी चीज़ें आसान नहीं है। आपको पता है कि जहाँ पर आज पहुँची हूँ तो चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही हैं या देखी जा रही हैं। मैं अपना अपना सोच सकती हूँ, ठीक है ना। और पर फैमिली भी है देखो, वो भी कहीं ना कहीं मायने रखती है, बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। दोनों तरफ की फैमिलीज़, ये नहीं है कि मैं अपनी अपनी कह रही हूँ, दोनों तरफ की फैमिलीज़ बहुत मायने रखती हैं। और मेरे लिए तो है भाई देखो, जो इनका डिसीज़न होगा, बाकी ऊपर से देखो किसी के नहीं हुआ जा सकता। जो भी चीज़ें आगे रहेंगी मैं आप लोगों से अपडेट ज़रूर दूंगी, हर चीज़ के बारे में दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से कुछ छुपाऊंगी, क्योंकि जब मुझे दुख था, तकलीफ़ थी, तब भी मैंने आप लोगों से हमेशा खुलकर शेयर की है, बताई है। मेरा मन हल्का हो जाता था बताकर। यहाँ पर अगर हम जो भी कुछ बोल रहे हैं तो आगे भी अगर मेरी अच्छी लाइफ होगी तो अच्छी लाइफ क्यों ना मैं आपसे डिस्कस करूँगी, ज़रूर करूँगी। अच्छे दिन तो और ज़्यादा कि करने चाहिए, बट जो लोग मुझसे बोलते हो ना कि दी हाँ उसके लिए ये व्रत क्यों, ऐसे वैसे, वो जो कदर नहीं करता आप उसके पीछे मरे जा रहे हो, देखो ऐसा नहीं होता डियर, ठीक है ना। मैंने सब्र किया है और भगवान जी ने मेरे सब्र का फल मुझे दिया है, ठीक है ना। और आगे भी देंगे, मुझे उम्मीद है आगे भी देंगे। जिस हद तक इंसान सब्र करता है ना तो भगवान जी उसको उसका फल जरूर देते हैं। और लेट सवेर सबको मिलता है, ठीक है। भगवान जी के घर देर है अंधेर नहीं। मरे जाने वाली बात तो देखो डियर ऐसी है, क्योंकि हम ये है कि मैं नहीं सोच सकती, मैंने आप लोगों को शुरू दिन से बोल रखा है कि मैं किसी अदर इंसान का ख्याल अपने मन में भी नहीं लाती हूँ और ना ही कभी मैं लाऊंगी। मुझे नहीं पता लाइफ किस मोड़ पर लेकर जाएगी, हमेशा से ये चीज़ बोलती हूँ। पर बात यही आती है ना कि जो मैं दिखाती हूँ कि हाँ मेरा अटैचमेंट, मेरी तरफ से तो प्यार था ना, जो भी हो जितना भी हो मेरी तरफ से था, तो फिर वो प्यार ही कैसा भाई, ठीक है। होती हैं आगे, क्या पता मुझे भी ये डिसीजन लेना पड़ सकता था, दूसरी शादी का घर वाले लेते, अगर यहाँ कुछ ठीक ना होता, सब कुछ ख़त्म हो जाता, या मैं अपनी तरफ से डाइवोर्स का सोच लेती कि हाँ मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई घर वाले देखते, पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं काटी जा सकती, क्योंकि वो शुरू दिन से बोलते राजे महाराजों के पास नहीं अपनी बेटियां तो घर पे रखी गई, तो हमारे मम्मी पापा तो आम इंसान है, तो वो हमें घर पर पूरी ज़िंदगी कैसे बिठा लेंगे। और मम्मी पापा साथ हैं तो आज आपके लिए घर के दरवाजे खुले हैं। मैं हमेशा से बोलती हूँ भाई भाभी देखो होते हैं, पर एक टाइम पर ना सबको ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको बोलती हूँ टचवुड मेरा सब कुछ यहाँ बहुत ही अच्छा है। सब मुझे बोलते हैं, पूछते हैं कि हाँ दी आपको कोई यहाँ दिक्कत तकलीफ नहीं। जी देखो दिक्कत तकलीफ होती है तो इंसान नहीं रह सकता, पर ये है कि मेरे पापा खुद बोलते हैं कि बैठे हैं कि हाँ मेरे भरोसे है मेरी बेटी, किसी के भरोसे नहीं है। कि मैं हूँ, मेरी बेटी मेरे भरोसे है। देखो पेरेंट्स के ही भरोसे हैं हम, बाकी किसी और के, समाज के, कोई और रिश्तेदार, कोई किसी के भरोसे नहीं है। जब तक अपने माँ बाप हैं, देखो माँ बाप हमेशा अपने बच्चे का भला ही सोचते हैं, वो कोई भी हो। तो यही चीज़ मेरे पापा को है, कभी भी मतलब उनके मन में किसी भी चीज़ को लेकर गलत ख्याल नहीं आया। करने को तो वो मेरा यहाँ से फैसला करा देते, उनसे ऊपर नहीं ना मैं हो सकती थी। अगर मेरे पापा और फैमिली बोलती कि हाँ ठीक है, नहीं हमने नहीं कोई भी केस फाइल करना, हम करते ही नहीं अपना, ठीक है ये लोग नहीं मान रहे तो अपना एक तरफ करो, सब कुछ करने को हम कर सकते थे। बट नहीं, मेरे पास इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था फैमिली का। और फिर मुझे भी लगता था कि कहीं ना कहीं नहीं भी ऐसे नहीं, मैं ठीक है मेरी पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ ऐसे ही कट जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये है कि आप लोग बोलते हो, मुझे भी पता है कि हाँ मैं रूही के लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकती हूँ। ये नहीं है कि हाँ मेरी रूही मुझे कल को ये कहेगी कि हाँ मम्मी आप ऐसे इंसान के पीछे पड़े रहे और आपने ज़िंदगी ऐसे जीने की सोच ली, ये सोच लिया, वो सोच ले, तो उसके मन में गलत थॉट जाएंगे या कुछ उसके गलत मन में धारणा, कुछ भी ऐसे विचार जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो देखेगी वो कि हाँ सर्वाइव
सर्वाइव करना क्या होता है। मैं कह रही हूँ कि कोई ज़्यादा डिफिकल्ट मेरी लाइफ नहीं है। अगर ठीक है मैं आज अलग रहकर सब कुछ कर रही होती तब थोड़ी डिफिकल्ट होती है। आज मेरे साथ मेरी फैमिली है, पर बहुत सी लड़कियां हैं हिम्मत आ जाती हैं। मैं तो खुद ये चीज़ कहती हूँ कि मैं हाँ अलग, मुझे मेरी फैमिली अगर अलग भी छोड़ दे तो मैं वहाँ भी अपना ईजिली अच्छे से गुजारा कर सकती हूँ। देखो मेहनत ही इंसान कर सकता है, तो भगवान जी के हाथ में फल देना होता है, ठीक है। अपन मेहनत कर सकते हैं सिर्फ हर चीज़ के लिए, पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी फैमिली हमारे लिए अलाउड नहीं कर सकती कि हाँ नहीं, क्योंकि जब तक वो बैठे हैं भाई वो अपनी बेटी को कहीं रेंट पर नहीं रहने देंगे कि हम किस लिए हैं, और बच्चा है आगे। बहुत सी चीज़ें मैंने शुरू दिन से ये चीज़ें बोल रखी हैं आपको, और मैं शुरू दिन से सोच रही थी कि हाँ मैं अलग, क्योंकि रूही का आगे भी मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। वो चाहे मम्मी पापा हो कोई भी हो, मैं नहीं बनना चाहती किसी के ऊपर कि हाँ इन चीज़ों में बोझ बन रही है। जब पूरी ज़िंदगी आपने ऐसी ही काटने की सोच ली थी तो फिर बोझ नहीं किसी के ऊपर बना जाता। तो मैं हमेशा से ये चीज़ बोलती थी अपने पापा को भी कि नहीं ठीक है अलग, पर नहीं वो नहीं मानते थे इस चीज़ के लिए, बिल्कुल भी कभी भी उन्होंने एग्री नहीं किया, और आगे भी ना कभी वो करेंगे अगर कुछ भी ऐसा सीन रहता है तो। बस यही बात है। और आप लोग प्लीज़ ये जो चीज़ें बोलते हैं देखो मुझे भी फील होता है, ठीक है। मैं शुरू दिन से रखती आ रही हूँ, वो मेरी चॉइस है, वो मेरा मन है, मेरा दिल कहता है कि हाँ मैं रखूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूँ। तो मैं शुरू दिन से रखती आ रही हूँ करवा चौथ का व्रत, और मैं इस बार भी रखूँगी, ज़रूर रखूँगी। और भगवान करे मैं हमेशा ऐसे ही रखती रहूँ, ठीक है। हमें अपना धर्म, अपना फर्ज, अपना हर निभाना है, बाकी ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है कि हाँ क्या कुछ। और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि हाँ ये इस चीज़ों में हम कोई शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मन है अंदर से, छोड़ने को मेरे पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं था, रखने को मैं ना भी रखती, और वो मेरा अपना मन है, ठीक है ना। और मैं हमेशा रखती आऊँगी, और आप भी अपना करवा चौथ अच्छे से सेलिब्रेट करना। भगवान करे हमेशा आप लोगों का सुहाग बना रहे, और आप लोगों का श्रृंगार हमेशा खिलखिलाता रहे, और आपकी प्यारी सी स्माइल हमेशा बनी रही, और आप लोगों का साथ अपने हस्बैंड के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ हमेशा बना रहे। बस इतनी ही ब्लेसिंग मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, और मुझे भी बहुत सी ब्लेसिंग मिल रही है। आप ये देखिए ना कि हाँ हमें लगता है कि दी आपके जीवन में बहुत सी खुशियाँ आने वाली है, बहुत खुश आप रहने वाले हैं, आपका टाइम बदल गया। देखो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो उससे और भी ज़्यादा हिम्मत बढ़ जाती है। देखो नेगेटिव बोलने वाले से इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत बढ़ जाती है। मैं ये कह रही हूँ कि आपने नेगेटिव वे में नहीं वो चीज़ें बोली है, ठीक है। आप मेरा भी सोच के बोलते कि हाँ नहीं दी क्यों पीछे, क्यों इतनी वैल्यू, क्यों ये सब कर रहे हो, नहीं वो शुरू से है। लेकिन आप सोशल मीडिया पर मुझे देख रहे हो इसलिए ज़्यादा आपको ये चीज़ें दूसरे वे में लगती हैं। अगर मैं सोशल मीडिया पर नहीं होती तो ये नॉर्मल है चीज़ें, और ये होती ही हैं। बाकी अपना बस भगवान करे बस हमेशा जीवन में सभी खुश रहें, और आप लोग मेरी खुशी देख रहे होंगे। आजकल जिन वीडियो मैं करवा चौथ से रिलेटेड वो डाल रही हूँ, आजकल देखो इंस्टा पर यही चला हुआ है कि हाँ करवा चौथ की वीडियो सब बना रहे हैं, तो मैंने भी बनाकर पोस्ट किया, तो आप लोगों के कमेंट आते हैं, तो फिर मैंने ये चीज़ आपको बता दी है डियर। देखो मेरा मन नहीं मानता इन चीज़ों में कि हाँ मैं ना ही रखूँ, मैं रखूँगी, हमेशा रखूँगी। और भगवान करे आप लोगों की ब्लेसिंग मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनी रही। आप लोग बोलते हो कि हाँ दिया बहुत ही खुश रहने वाले हो, बस यही खुशियाँ हैं। भगवान से मैं जरा जरा सी छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हो जाती हूँ, वही चीज़ मैं मांगती हूँ अपनी रूही के लिए। देखो रूही खुश है तो मैं खुश हूँ, बस यही चीज़ मेरी लाइफ में रहनी चाहिए बस। और आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखना बस, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है जी। बाय बाय, राधे राधे। अपना करवा चौथ अच्छे से सेलिब्रेट करना। तो मिलते हैं आपको कल करवा चौथ वाले दिन। बाय बाय, राधे राधे।